एक और अहम बात, गोभी गोश्त में प्याज का कोई काम नहीं। गोभी गोश्त में प्याज नहीं जाएगा, वो इसके फ्लेवर को खराब करता है। प्याज मीठा होता है, वो इसके जो इसका ओरिजिनल गोभी का टेस्ट है उसको भी मीठा कर देता है। जो एक खास करारापन गोभी का होता है वो खत्म हो जाता है। लिहाजा गोभी में अदरक का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, बाकी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, लेकिन प्याज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको गोभी को साफ करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी गोभी नहायत साफ सुथरी बनेगी और पकाने में भी मजा आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। खोए जैसा गोभी गोश्त कैसे बनाते हैं? बनाना नहायत आसान है। सर्दियों की जान है गोभी गोश्त, बच्चों को और बड़ों की हर दिल अजीज सब्जी है ये। तो आए बनाना शुरू करें। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी। ये प्रेशर कुकर मैंने ज़रूर लिया है, लेकिन इसमें मैं गोश्त को सिर्फ दम में पकाऊंगी, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। और फ्लेम जो हम है मीडियम टू लो रखेंगे, क्योंकि मटन का गोश्त है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे जल्दी है तो मैं इसे दम में पकाऊंगी। तो ये लहसुन के कोई 10-12 जवे हैं, ये हम इसमें डालेंगे। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, ये भी इसी वक्त डाल देंगे। ये 1 kg मटन का गोश्त है, मिक्स मटन का गोश्त है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये 2 गिलास पानी ये मैं इसमें ऐड करने लगी। ये 3 टेबलस्पून अभी मैं नमक डालूंगी, क्योंकि मैं बाद में गोभी में नहीं डालूंगी, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मेरी 2 kg गोभी है और 1 kg मटन है, उस हिसाब से ये नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहेगा। और 3 टेबलस्पून ही मैं ये खुश्क धनिया साबुत ये मैं ऐड करूँगी। और एक और अहम बात, गोभी गोश्त में प्याज का कोई काम नहीं। गोभी गोश्त में प्याज नहीं जाएगा, वो इसके फ्लेवर को खराब करता है। प्याज मीठा होता है, वो इसके जो इसका ओरिजिनल गोभी का टेस्ट है उसको भी मीठा कर देता है। जो एक खास करारापन गोभी का होता है वो खत्म हो जाता है। लिहाजा गोभी में अदरक का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, बाकी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, लेकिन प्याज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं बाकी काम करूँगी। दूसरी साइड पे मैं अपनी गोभी काटती हूँ, बाकी सब्जी काटती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला उबाल हमारा आ गया है, इसको मैं एक दफ़ा हिला भी लूँगी, और मैंने जो टमाटर इसमें ऐड करने हैं वो भी ऐड कर दूँगी। ये इस तरह मैं सारा अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लूँगी, और जो मैंने टमाटर ऐड करने हैं वो भी मैं काट के इसी वक्त डाल दूँगी। इसको आप बेशक मोटा सा भी काट लें, मटन है ना तो ये इजीली गल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये 4 अदर टमाटर हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारे टमाटर मैं इसी स्टेज पे ऐड कर दूंगी। अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, और ये अब दम पे इंशाल्लाह गलेगा। इसकी मैं विसल नहीं लगाऊंगी, ये बगैर विसल के दम पे पकेगा। अब मैं आपको गोभी को साफ करने का
बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिससे आपकी गोभी नहायत साफ सुथरी बनेगी और पकाने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। सबसे पहले ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, ये हल्का हल्का इसमें जो कोई मिट्टी लगी है, जो भी थोड़ी सी गली हुई है या जैसे भी, आपने ये सारा हिस्सा एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है इसी स्टेज पे। फिर आपको एक एक फूल को पकड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ 1-1.5 मिनट लगेगा। ये देखें सारा फूल तकरीबन साफ हो गया। और फिर इसको हम यहाँ से इस हिस्से से यूं इजीली काट लेंगे और इसकी जो साइडें हैं ये हम इस तरह तोड़ लेंगे सारी। बहुत आसान तरीका है, लेकिन गोभी की सफाई अंदर तक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें के अंदर भी कीड़े होते हैं, वो हमें चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। ये सारा हिस्सा अलग हो गया। अब हम इसके एक एक फ्लावर को यूं निकालेंगे जो कि आसानी से निकल जाएगा। ये सारा अलहदा करने के बाद मैं अब आपको इसके सबसे पहला स्टेप इसके काटने का क्या होता है। यहाँ पे एक छिलका होता है, इसको यूं हमने निकालना है। जो भी मैं देखती हूँ वो गोभी को काटते हैं तो सीधा काटते चले जाते हैं। ये जो छिलका होता है इसका, इससे उतारने से एक तो गोभी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, एक उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसको उतार के और इसी तरह आप सारा चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं, तो आप इसको उतार के तो साइड पे रखते जाएं। सारी गोभी मैं इसी तरह साफ करूंगी। ये इजीली उतर जाता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं आती। ये सारा अंदर से आप चेक कर सकते हैं कि कोई गंदगी तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं। इस तरह मैं अपनी सारी गोभी को इसी तरह मैं काट के साफ करूंगी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन गोभी बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह करने से, और जायका तो आता ही है। फिर खुशी भी होती है कि ये मैंने इतने अच्छे से साफ करके भी बनाई है। ये गोभी के इस हिस्से को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको यूं काटेंगे। इसका ये वाला अंदर से सारा निकल आएगा, यूं काटेंगे। ये जब मैं सब्ज़ी काट रही होती हूँ तो ये मेरे बच्चे ये एज इट इज़ इसी तरह खा लेते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये भी बड़ी मज़े की होती है, ये सिंपल खाने में भी बहुत मज़ा देती है। इसमें से भी देखेंगे हमारा कौन सा हिस्सा निकलता है, वो भी हम इजी से निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपकी गोभी का एक हिस्सा भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, मैंने लास्ट मूवमेंट तक आपको जो है ना गोभी काटनी, और उसके अंदर से जो एक बड़ी अच्छी, इसको बच्चे तो कहते हैं मामा ये हमें गरी दे दे, तो ये उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं। बाकी सारी गोभी भी मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि मैं सारी गोभी काट गई है। गोभी मैंने सारी काट दी है। इसको धो के मैंने इसको भिगो भी दिया है। इसको भिगोए हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वैसे इसके 2 तरीके हैं, आप गोश्त को हाफ डन करें और उसको तड़का लगाएं और गोभी ऐड कर दें, और दूसरी तरफ आप गोश्त को तकरीबन 45% डन करें और दूसरी साइड पे जो है वो आपको अगर जल्दी है, पहले हम हार्ड वर्क भी कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो उसमें मैंने स्मार्ट वर्क में गोभी को बॉईल करूंगी और गोश्त को मैं अलहदा सॉफ्ट करूंगी 45% तक।
फिर मेरा ये कम टाइम में बहुत अच्छी गोभी जो मुझे रिक्वायर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले जो अपना मैंने ये रखी हुई है प्रेशर के अंदर जिसमें मैंने हीट नहीं लगाई, इसको मैं छोटे चूल्हे पे ले जाऊंगी और यहाँ पे ये 45% मैं इसको डन करूँगी। और दूसरी साइड पे ये मैं पतीला पकड़ूंगी और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने आपसे बताया था कि मैंने कहा था कि ये 2 किलो गोभी है तो 2 किलो गोभी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब मैं इसको सारी गोभी को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और इसको मैं पूरी अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लूँगी। मैं आपको खोए जैसी, जो आपने शायद पहले कम ही खाई हो, खोए जैसी गोभी बनाना सिखा रही हूँ। इसमें ये इतनी सॉफ्ट होगी कि ये बिल्कुल नरम होगी और ये बिल्कुल घुली हुई होगी कि मेरे घर में ये इस तरह बहुत खाई जाती है और मैंने जिस चीज़ को खिलाई है उसने बहुत लाइक की है। तो आप भी मेरे तरीके से एक दफ़ा बना के देखें तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये मैं सारी अच्छे तरीके से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। जितनी देर तक गोभी हमारी बॉयल होती है उस वक्त तक मैं ग्रीन चिली और ना सब्ज धनिया ये दोनों काट लूँगी। इसमें सबसे ज़्यादा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा हम इसमें सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जितना कम हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा वो जो मैं खोए वाला जायका कहती हूँ वो आएगा। सारी सब्ज मिर्चें हम इसी तरह काट लेंगे। सारी सब्ज मिर्चें काट गई हैं। अब मैं स्टेज पे धनिया भी काट लूँगी। इसको आप इजीली इस तरह रफ चॉप कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये फ्रेश वाला धनिया है, कोई गंदे वाला धनिया नहीं, और इसको मैंने पहले वॉश किया है। अब मैं इसको काट रही हूँ। जितना ज़्यादा धनिया इसमें होगा, सब्ज मिर्च होगी, उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया भी हमारा सारा कट गया है। अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं और भी इसको काट के इसमें डाल दूँगी। गोभी हमारी सॉफ्ट हो गई है। देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि खोए जैसी हमारी गोभी बनेगी, इंशाल्लाह मैं आपको वैसी ही गोभी बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं स्टेन कर लूँगी। वैसे इसमें इतना ज़्यादा पानी है नहीं, तो इसको मैं इसी तरह रहने दूँगी। अगर आप लोगों के ज़्यादा रह जाए तो फिर आप उसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर सकते हैं। ये मुझे इसमें पानी की वो इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं है। ये जब मैं अपना गोश्त रेडी करूँगी तो उसमें भी मुझे ये इतना पानी चाहिए होगा। तो दूसरी तरफ मैं मटन को देखूँगी। मटन भी हमारा हाफ से ज़्यादा डन हो गया। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। इसको मैं बड़े वाले चूल्हे पे लेके आऊंगी। सबसे पहले मैं इसका पानी ड्राई करूंगी, फ्लेम ऑन करूंगी, और ये अभी तो मुझे पानी इसका ड्राई करना है, इसलिए मुझे इसे जो है फुल हाई हीट पे रखना होगा। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस सारे ऐड करूँगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें सुर्ख मिर्च बहुत कम डालूँगी। ये देखें, ये 1 टीस्पून है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, बस थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करूँगी।
हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि गोभी का जो कलर है वो मुझे येलोश में चाहिए। और इसमें मैं इस स्टेज पे 2 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें गरम मसाला नहीं जाता, इसमें कोई भी खड़े मसाले नहीं जाते, इसमें अदरक जाएगा। अब इसके बाद आप वो टमाटर देखें जो मैंने आपसे कहा था बड़े बड़े स्लाइसिस भी काट ले तो कोई इश्यू नहीं, तो वो देखें वो सारे अच्छे तरीके से वो मैश हो चुके हैं। ये मैंने जो आपसे कहा था पानी तकरीबन मेरा ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं ये अदरक डालूंगी। ये तकरीबन भर के ये मैं 3 से 4 चम्मच जो है या टेबल स्पून आपको जो मुयस्सर हो तो वो आप डालेंगे। इसमें अदरक बहुत ज़्यादा जाता है, अदरक से इसका टेस्ट, अभी मैं इसमें स्लाइसिस में भी डालूंगी, अदरक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें हाफ कप मैं ऑयल का अब डालूंगी। अब मैं हाफ कप ऑयल का डालने के बाद इसकी भुनाई की तरफ जाऊंगी। इसको मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे भुनाई करते हुए। इस स्टेज पे जो मैंने सब्ज मिर्च काटी थी ये तकरीबन 2 से 3 अदद हैं, ये मैं इस स्टेज पे डालूंगी। आप माशाल्लाह मेरे गोश्त की ब्यूटी चेक करें। मैंने आपसे कहा था मैं इसको येलोश में लेके जाऊंगी, उसका कलर देख लें येलोश में आ रहा है। ये माशाल्लाह गोश्त की हमारी भुनाई हो गई है। दूसरी साइड पे जो गोभी है उसका भी तकरीबन पानी ड्राई हो गया है। ये सॉफ्ट भी पूरी है, ये मुलायम भी पूरी है और ये वो दूसरी साइड पे गोश्त की भुनाई भी हो गई है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। मैंने कहा था मैं आज आपको खोए जैसी, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत नहायत स्मार्ट वर्क वाली गोभी बनाना सिखाऊंगी कि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें मैं करके दिखाऊंगी कि हम दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। ये अब मैंने जो गोश्त भुना हुआ है मैं इसको गोभी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये मैं जो मसाला है इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं गोभी को साथ लगाऊंगी और गोभी की इसमें डाल के मिक्स करके तो वापस निकालूंगी। ये सारा मसाला मैं गोभी के साथ लगा के ये भी सारा मैं ट्रांसफ़र करूँगी, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अब मैं ये सारी गोभी को मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसको बड़े वाले चूल्हे पे ले आऊँगी क्योंकि मुझे ये अब हाई फ्लेम में इसको 10 मिनट तक भूनना है ताकि गोभी के अंदर जो कच्चापन है वो सारा दूर हो जाए और जो मैंने गोश्त का मसाला भुना हुआ है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो मैंने आपको कहा था खोए जैसी हमारी गोभी गोश्त तैयार है। अब इस स्टेज पे यानी लास्ट मोमेंट पे ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं डालूंगी, जिसमें ये सबसे पहले 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च जाएगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पसंद है तो आप इससे भी ज़्यादा डाल लें। इसमें सुर्ख मिर्च की मिकदार बहुत कम रखें, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको गोभी का ओरिजिनल टेस्ट पता चलेगा कि कौन सा है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें प्याज नहीं डालना, प्याज इसके जायके को ख़राब करता है। प्लीज़ इस पे प्याज ना डालें, इसमें प्याज की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह इसकी लुक देखें,
अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च वो डालूंगी और मेरी गोभी तैयार है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। लास्ट स्टेज में हम ये इसमें जूलियन अदरक जो कि मैंने स्लाइसिस में ऐसे काटा हुआ है, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 3 अदद हैं, और काफ़ी ज़्यादा धनिया वो इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। धनिया आपको इससे भी ज़्यादा मिले, इससे भी ज़्यादा डाल दें। धनिया का और गोभी का बहुत आपस का साथ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ब्यूटी है। आप बना के इसको टेस्ट करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको चिकन में बनाना चाहें चिकन में बना लें, आप इसको मटन में बनाना चाहें मटन में बना लें, आप इसको बीफ में बनाना चाहें बीफ में बना लें। लेकिन इसकी रेसिपी इसी तरह की है, ये एक ही तरह की रेसिपी इसकी है। बहुत ही आसानी के साथ मैंने आज आपको बनानी सिखाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।